सन 1978 में लाहौर में पेश आने वाले मारूफ अदाकारा शबनम के अफसोसनाक रेप केस की बाज़गश्त 4 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी सुनाई देती है। याद रहे कि इस शर्मनाक वारदात के बाद शबनम ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। ये जनरल ज़ियाउल हक के सख्त मार्शल का दौर था, जब 12 और 13 मई सन 1978 के दरमियानी शब लाहौर के इलाके गुलबाग में रहाइश पजीर अपने दौर के लेजेंडरी अदाकारा शबनम के घर एक डकैती की वारदात हुई, जिसके दौरान अदाकारा को कई लोगों ने बारी बारी रेप किया। लेकिन ये कोई आम डकैती नहीं थी और ना ही डकैती करने वाले कोई आम लोग थे। डकैतों का गैंग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील था और सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखता था। अदाकारा शबनम और इनके शौहर रॉबिन घोष दोनों बंगाली थे। ताहम सकूत ढाका के बाद जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो इन दोनों ने बांग्लादेश वापस जाने की बजाय पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। लेकिन सकूत ढाका के सिर्फ 7 साल बाद इनके साथ ऐसा सानहा पेश आया कि जिसने इन दोनों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किस्सा कुछ यूँ है कि 12 और 13 मई सन 1978 की दरमियानी शब अदाकारा शबनम के घर दस्तक हुई। जब इनके शौहर रॉबिन घोष ने दरवाज़ा खोला तो फारूक बंदयाल, वसीम याकूब भट्ट और सरदार खान किच्ची अपने दीगर साथियों के हमरा घर में दाखिल हो गए। इन आला तालीम याफ्ता और सियासी असर रसूख के हामिल डकैतों का सरगना फारूक बंदयाल था, जो कि बंदयाल ट्रांसपोर्ट का मालिक है और इसका ताल्लुक खुशाब से है। सन 2018 के वक्त में इसका नाम उस वक्त दोबारा सामने आया जब इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। ताहम शबनम रेप केस में मुलव्विस होने के बायस शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद इमरान खान ने अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए इसे पार्टी से बेदखल कर दिया और इसे दिया गया इंतखाबी टिकट भी वापस ले लिया था। फिल्मी अंदाज में अदाकारा शबनम के घर दाखिल होने के बाद बंदयाल और इसके दीगर साथियों ने रॉबिन घोष को रस्सियों से बांध दिया और रात भर न सिर्फ लूटमार की बल्कि मुबैना तौर पर अदाकारा का गैंगरेप भी करते रहे। इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुलजिमान फौरी तौर पर गिरफ्तार तो कर लिए गए, मगर चूंकि मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई बासर ख़ानदानों से था, इसलिए शबनम को धमकियाँ देकर केस वापस लेने पर मजबूर किया जाता रहा। मगर अदाकार मोहम्मद अली समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री शबनम की पुश पर खड़ी हो गई। उस वक्त फ़ौजी अदालतें कायम हो चुकी थीं और ज़्यादातर मुकदमा सिविल कोर्ट की बजाय फ़ौजी अदालतों को भेजे जाते थे। इसलिए अवामी दबाव पर मुलजिमान का ट्रायल करने के लिए फ़ौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अदीब की सरबराही में एक खुसूसी अदालत तश्कील दी गई। बिलअमूम फ़ौजी अदालत में हुकूमत के नामजद करदा प्रोसिक्यूटर ही मुकदमा लड़ते थे, मगर फिल्मी सितारों का ख्याल था कि इस केस में किसी काबिल वकील की खिदमात हासिल की जाएँ ताकि मुलजिमान कानून की गिरफ्त से न बच पाए। अदाकार नदीम और मोहम्मद अली से मुशावरत के बाद शबनम और रॉबिन घोष ने मारूफ कानूनदान एसएम ज़फ़र को वकील करने का फैसला किया। शायद एसएम ज़फ़र के इंतखाब की एक वजह यह भी थी कि वह मारूफ गुलकारा मलिका पुखराज के दामाद और गुलकारा ताहिरा सैयद के बहनोई भी थे और उम्मीद की जा रही थी कि फ़नकार घराने से वाबस्तगी के बायस इनके लिए यह केस ख़ास अहमियत का हामिल होगा। एसएम ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं कि मैंने वकील बनने के बाद मुलाकात के दौरान शबनम की तरफ देखा तो इनकी आंखों में आंसू नुमाए थे। मैंने इनसे मुखातिब होकर कहा कि यह मुकदमा तो सरकारी मालूम होता है, इसमें सिर्फ सरकारी वकील ही पेश हो सकता है। मेरा इतना कहना था कि शबनम की पलकों पर थमे हुए आंसू इसकी आंखों से टिप टिप बहने लगे। दूसरे दिन अदाकार मोहम्मद अली का फ़ोन आया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ख्वाहिश है कि शबनम की मुकम्मल तौर पर हिमायत की जाए, लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मुकदमे की पैरवी ज़रूर करें। एसएम ज़फ़र के बकौल वो अदाकारा शबनम की वकालत करने पर रजामंद हो गए तो हुकूमत वक्त ने इन्हें इस मुकदमे में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। एक तरफ मुलजिमान के बासर ख़ानदान इन्हें बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे तो दूसरी तरफ हुकूमत पर मुलजिमान को सज़ा देने के लिए शदीद अवामी दबाव था, क्योंकि बिगड़े हुए गलीस रईसज़ादों की ये पहली वारदात नहीं थी। एसएम ज़फ़र अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि इन मुलजिमान ने पहले अदाकारा ज़ुमुर्द के घर इसी तरह की वारदात की और इन्हें भी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ये इन मुलजिमान का महबूब मशगला था। शबनम और इनके शौहर रॉबिन घोष चूँकि सुपरस्टार थे और चंद बरस कबल ही मशरक़ पाकिस्तान का सानहा भी पेश आया था और इस दौरान पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथों बंगाली औरतों के रेप के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। इसलिए ये वारदात बैनुल-अक़वामी खबर बन गई और मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की मजबूरी बन गई। ये बाअसर मुजरिम जेल में फ़ातिहीन शबनम के नाम से पुकारे जाते थे और इनकी जेल में भी बदमाशी चलती थी। इन दिनों जेल में सीनियर सहाफ़ी ख़ावर नईम हाशमी भी ज़ियाउल हक पर तनकीद की पादाश में कैद थे। एक दफ़ा ख़ावर नईम हाशमी को मौका मिला तो इन्होंने मुलजिमान से पूछा कि तुमने एक नामवर एक्टर से इज्तिमाई ज़्यादती क्यों की, और ये कि तुमने ये सब शबनम के शौहर और इनके कमसिन बेटे रोनी को जंजीरों से बांधने के बाद इनके सामने ही क्यों किया। जवाब में फ़ारूक बंदयाल और उसके साथियों ने दावा किया कि वो शबनम के घर एक अरसे से जा रहे थे और हर शाम वहाँ जुआ होता था, जो अक्सर फजर की अजानों तक जारी रहता। वहाँ ज़ुमुर्द ही नहीं, कई और बड़ी बड़ी अदाकाराएँ और ताश की शौकीन फ़नकाराएँ आती थी। मुलजिमान ने अदाकारा शबनम पर इल्ज़ाम आयद किया कि हमें वहाँ जुए के नाम पर लूटा गया। वहाँ ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि वह जिसे चाहे जितवा दें, जिसे चाहे कल्लाश कर दें। इसलिए जब हमें पता चला कि वहाँ जुआ फिक्सिंग होती है और हमें भी इसी के तहत लूटा गया तो हम लोगों ने इंतकाम में ज़ुमुर्द और शबनम के साथ वारदातें की। अदाकारा शबनम ने बाद अज़ां खुद भी एतराफ़ किया कि इनके घर आए रोज़ पार्टियाँ होती थी और कुछ बाद नहीं कि जुआ भी होता हो, मगर फारूक बंदयाल और सरदार खान ने साथियों के साथ मिलकर जो घिनौनी वारदात की, इसका कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता।
शबनम का कमसिन बेटा रोनी तब 9 बरस का था और इस वाक़े से नफ्सियाती तौर पर शदीद मुतासिर हुआ। फौजी अदालत में रेप केस की समाअत शुरू हुई तो अदाकारा शबनम को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया। मुलजिमान के चेहरे मुरझाए हुए थे। शायद इन्हें तवक्को नहीं थी कि शबनम तमाम तर दबाव के बावजूद इनके खिलाफ गवाही देने के लिए आ जाएंगी। शबनम ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि मुलजिमान का सरगना फारूक बंदयाल था। तफसील बयान करते हुए शबनम बार बार आबदीदा हो जाती। जज ने शबनम से पूछा कि क्या आप अदालत में मौजूद इन मुलजिमान को शनाख्त कर सकती हैं। शबनम ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा कि जी हाँ, कि मैंने इन सबको पहचान लिया है, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगी। इन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरी इज्जत, मेरा सुकून और इत्मीनान तबाह करके रख दिया है। फौजी अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद 5 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी, जबकि एक मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और एक मुलजिम को रिहा कर दिया गया। सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिमान की जानिब से शबनम पर दबाव डालकर माफ़ी दिलवाने की कोशिशें शुरू हो गई। फिर वो वक्त आया कि अदाकारा शबनम अपनी जान बचाने के लिए इन बाअसर मुलजिमान को माफ़ करने पर रजामंद हो गई। कहा जाता है कि शबनम अपने साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वालों को सज़ा दिलवाने के लिए पुरअज़्म थी, लेकिन सफ़ाक मुजरिमों ने ऐसी चाल चली कि शबनम को मजबूरन हार मानना पड़ गई। कहते हैं कि फारूक बंदयाल और दीगर बाअसर मुजरिमान ने शबनम और रोबन घोष को पैगाम भिजवाया कि अगर इन्होंने मुकदमे की पैरवी न छोड़ी तो ये इनके 9 साला बेटे रोनी को कत्ल कर देंगे। ममता की मारी शबनम का सब कुछ पहले ही लूट चुका था। अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी की खातिर शबनम ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हुए कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। यही वजह है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद जब मुजरिमान ने सदर ज़ियाउल हक से रहम की अपील की तो शबनम और रोबन घोष ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी, क्योंकि बदकिस्मत जोड़ा इन सफ़ाक मुजरिमों से अपने बेटे को हर सूरत बचाना चाहता था। यूँ पाकिस्तानी तारीख में एक अनोखा वाक़या पेश आया कि वकील इस्तग़ासा एसएम ज़फ़र ने मुलजिमान की तरफदारी करते हुए जनरल ज़ियाउल हक को ख़त लिखकर अपील की कि पढ़े लिखे मुजरिमों को रहम का मुस्तहिक समझते हुए इनकी सज़ा कम कर दी जाए। एसएम ज़फ़र ने 26 अक्टूबर सन 1979 को जनरल ज़िया के नाम लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने दौरान समाअत मुलजिमान का मुशाहिदा किया है और उन असबाब पर भी गौर किया है जिनके तहत ये जुर्म सरज़द हुआ। ये नौजवान लड़के खुदा कर बैठे। मैं समझता हूँ कि इन जराइम के इर्तिकाब की ज़िम्मेदारी मुआशरे और निज़ाम पर भी आयद होती है, लिहाजा मैं लिखने पर मजबूर हूँ कि आप इस मामले में तवाज़ुन कायम करें। जहाँ कानून में मौत की सज़ा है वहाँ आप अपना इस्तेहक़ाक़ इस्तेमाल करते हुए बुर्दबारी के तहत मुजरिमान की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दें। यह अमल इस्लाम के एहसान के फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक होगा। एक वकील जो अपने मुवक्किल से फ़ीस वसूल करता है उसकी तरफ से फ़रीक़ मुखालिफ की वकालत पेशा वाराना बददियानती कहलाती है या नहीं, इस हवाले से कानूनी माहिरीन ही राय दे सकते हैं। ताहम एसएम ज़फ़र भयानक जुर्म के मुर्तकिब अफराद के लिए रहम की अपील करते वक्त ये भूल गए कि इस्लाम मुजरिमों के लिए एहसान नहीं बल्कि इंसाफ और अदल का तकाज़ा करता है। बहरहाल जनरल ज़िया, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत से मुताल्लिक़ रहम की अपील यक जुम्बिश कलम ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि इस्लाम मुसावात का कायल है और वह निज़ाम अदल की राह में हायल नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने फारूक बंदयाल और इनके साथियों की मौत की सज़ाएँ उम्र कैद में तब्दील कर दी और फिर कुछ अरसे जेल में रहने के बाद ये तमाम लोग रिहा हो गए। मुलजिमान की जानिब से रिहाई के बाद एक और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इन्हें गैंग रेप के जुर्म में सज़ा नहीं हुई बल्कि डकैती के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया। मगर हकीकत ये है कि निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत ने मिलकर इन बाअसर मुलजिमान की पर्दापोशी करने की कोशिश की, वरना ताज़ीरात पाकिस्तान में डकैती की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। अगर इन लोगों ने महज लूटमार की होती तो इन्हें हरगिज़ सज़ाए मौत न दी जाती। अगरचे एसएम ज़फ़र अपनी किताब में वाक़यात बयान करते हुए गैंग रेप वाली कहानी छुपा गए, मगर इनके एक पैराग्राफ से ये तासुर ज़रूर मिलता है कि फ़ारूक बंदयाल और इनके साथियों का असल जुर्म इज्तिमाई ज़्यादती ही था। वो अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि जना बिल जबर के मुकदमात की तहकीक से नतीजा बरामद हुआ है कि मुस्तग़ीसा ज़हनी तौर पर यह समझती है कि जो कुछ हो गया है सो हो गया है, इसकी तलाफ़ी मुजरिम को सज़ा दिलाने से तो ना हो सकेगी, अलबत्ता इससे मज़ीद सुख की ज़रूर होगी। चुनांचे अक्सर ख़वातीन यही बात सोच कर सिरे से मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाती। दरअसल ये बात एसएम ज़फ़र ने अदाकारा शबनम के फ़ौजी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने के तनाजुर में लिखी है। बाद जब मुलजिमान रिहा हो गए तो शबनम ने बांग्लादेश जाने की कोशिश की जहाँ इनके वालिदैन मुक़ीम थे, मगर ज़ियाउल हक सरकार ने यह सोचकर जाने की इजाज़त न दी कि कहीं वहाँ जाकर वो अपनी खामोशी न तोड़ दें और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस न बने। याद रहे कि इस दौरान फ़ारूक बंदयाल के मामू फ़तेह खान बंदयाल विफाकी सेक्रेटरी दाखिला बन चुके थे। चुनांचे बांग्लादेश जाने के लिए अगले कई बरस वज़ारत दाखिला से एनओसी लेने के लिए शबनम मारी मारी फिरते रही। आखिरकार इन्होंने दरख्वास्त की कि इनके वालिद शदीद बीमार हैं और वो इनकी अयादत के लिए बांग्लादेश जाना चाहती हैं। तब कहीं जाकर इन्हें बांग्लादेश जाने की इजाज़त मिली, लेकिन जब वो बांग्लादेश गईं तो फिर वहीं की होकर रह गईं और फिल्मी दुनिया से मुकम्मल किनाराकशी इख्तियार कर ली। ताहम अपने शौहर रोबन घोष की वफ़ात के बाद गुज़िश्ता साल शबनम मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आईं और फिर वापस चली गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।